अल्जाइमर, डिमेंशिया, हार्ट डिजीज रिवर्स होती है, ये तो बड़ी बातें हैं। छोटी छोटी बातें सुनो, रुकना नहीं। हाँ, कपाल भाती तो देवार्चना जी कर रही हैं, उनके साथ साथ कल मुझे बोलना पड़ रहा है। देव विभाजी, आप अनुलोम विलोम करो बैठो बेटा। देखो, करना तो पड़ेगा सबको। कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, कितनी बेहुदी बात है, नॉनसेंस, अनसाइंटिफिक बात है कि एक बार शुगर हो गया ठीक ही नहीं होगा। लो, पूरी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए, पर्दे पड़े हुए दिमाग पर। अरे शुगर पेनक्रियाज को अच्छा कर लो। कल मैंने एक बात कही थी, जिनको हम बीमारियां कहते हैं वो बीमारियां ही नहीं है। अब हम कहते हैं बीमारी शुगर है, हम कहते हैं बीमारी बीपी, हम कहते हैं बीमारी थायराइड, हम कहते हैं बीमारी अस्थमा अर्थराइटिस है, हम कहते हैं बीमारी इन्फ्लेमेशन है, हम कहते हैं बीमारी स्किन की है, चमड़ी खराब हो गई, हम कहते हैं बीमारी मोटापा। में कहते हैं ये बीमारी ही नहीं है। चीनी बढ़ना बीमारी नहीं है, बीमारी है तुम्हारा पेनक्रियाज कमजोर हो गया, डैमेज हो गया, उसको ठीक कर लो, डीजनरेट हो गया। अब एलोपैथी में दरअसल पेनक्रियाज को रीजुविनेट करने के लिए कोई दवा, हम जो आपको मधुनाशिनी, मधुग्रिट, इम्यूनोग्रिट और पेनक्रियाटाइटिस या पेनक्रियाज में सूजन आदि हो जाते तो पेनकोग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मिल जाए तो एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसर, मेथी का पानी। कल एक बहन आई यूएस से, बड़ी जी मेरे को जेनेटिक भी शुगर हो गया था, आपने बताया था तो मैंने सारे उपाय तो किए नहीं, खाली आपका एक ही उपाय किया, मेथी का पानी पिया। और जैसे आप बताते हो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, वो भी रेगुलर नहीं पी पाई, कभी कभी वो पिया और थोड़ा सा कपाल भाती किया, उसी से ही मेरी तो शुगर ठीक हो गई। यूएस से आई थी, अभी थोड़ी एक दूसरी प्रॉब्लम थी उसके कारण से आ गई थी कि ये थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए मैं यहीं आ गई। मेरी माँ ने बोला तू, और दोनों माँ बेटी कल ही आई हुई थी, वेट भी थोड़ा लॉस हो रहा था और पीसीओडी थोड़ा ऐसे ही, ये भी ठीक हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कहता पीसीओडी ठीक होती, हम पीसीओडी ठीक करते हैं। स्पर्म ओवम नहीं बनता, उसको भी कहते हैं बनता है, और हम इनफर्टिलिटी को भी ठीक करते हैं। मैं अब आगे बात कर रहा हूं, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। हम पेन के आज के डीजनरेट हुए सेल्स को रीजुविनेट करके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को 99 नहीं 100% अच्छा करते हैं और दवाइयां बंद कराते हैं, और आदमी जैसे पहले भगवान ने पैदा, प्रकृति परमेश्वर ने पैदा किया वैसा कर देते हैं। अब 2 महीना आपको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। कितने दिन? मात्र 2 महीना, मात्र 2 महीना। डायबिटीज के सारे पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए, और जिनको अभी प्रारंभ, अब ये भी 2 महीना तो उनके लिए समय लिया है जो जिनका पेनक्रियाज कहते हैं बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? उसके अंदर एनर्जी का फ्लो कम हो गया। बोले उसके अंदर की तो बीटा सेल्स है, या भाई कोई पेनक्रियाज काम करना शुरू हो जाएगा। जो चीज है, आंख है और देखे नहीं, कान है और सुने नहीं, जुबान है और बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पेट है और भूख ना लगे, कुछ गड़बड़ है ना, उसको ठीक कर लो। आंख के अंदर मैकुलर डिजनरेशन हो रहा है, वो भी हम ठीक करते हैं, आईग्रिट और अक्षय तर्पण करा के, त्राटक करवा करके, आईग्रिट बस्ती दे करके, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, लीच आदि थेरेपी करा के, वो भी ठीक करते हो, अलग बात है ना। बंद कर दिया तो उसको ठीक करो ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा? इसका मतलब बोला आदमी तो मेहनत नहीं कर रहा है, तो फिर पुरुषार्थ कराओ ना उससे। तुम्हारे पेनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया, उसको हम ठीक कर देते, शुगर ठीक कर देते। पूरे वर्ल्ड में इकलौता स्वामी रामदेव है जो ये कहता है टाइप 1 डायबिटीज
इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स की भी हम इंसुलिन छुड़वाते हैं, बंद करवाते हैं और बिना दवाइयों को उसको नॉर्मल करके कहते हैं यहां देख ले भाई, तू 2 सप्ताह यहीं रह ले। इतना होने के बावजूद भी लोग धक्के खाते रहते, ठोकरें खाते रहते, लुटते पिटते रहते हैं, जिंदगी में तबाही झेलते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर तो दया करो। चलो तुम तो जो भी उल्टा पुल्टा करना है, तुम्हें गोलियां खा के इंसुलिन लेकर के जिंदा रहना है, तुम्हारी तो जिंदगी कट गई। उन बच्चों को तो देख लो जिनको अभी 60-70 साल 80 साल जीना है, 5-10 साल 15 साल के बच्चे। ऐसी शुगर क्योर होता है, बीपी क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, अस्थमा अर्थराइटिस। अरे भाई जब फेफड़ा अच्छा कर दिया तो अस्थमा कैसे रहेगा भाई? अब देखो फेफड़ा कमजोर हो गया तो अस्थमा, दमा, कफ, कोल्ड यही तो होगा और क्या होगा? तो फेफड़ा अच्छा कर लो, भस्त्रिका कर लो, कपालभाति कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, उज्जाई कर लो, सहस्री ब्रोन को बाकी सारे प्रयोग बताते। अब वात रोगों का तो एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं है। उसमें RA, CRP, ANA, एविन, HLP27 से लेकर के SLE, MS और जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं सब वात रोग है। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस, अल्जाइमर डिमेंशिया सब वात रोग है। और ये गड़बड़ होते हैं मूलाधार की विकृति से। हम बस्ती दे करके वात रोगों की परम औषधि बस्ती, फिर मूलबंध लगाते हैं, कपालभाति कराते हैं। बस्तिर वात हराना महर्षि चरक ने जो आज से हजारों साल पहले किया, हमने उसको आजमाया। फिर उसके साथ केवल बस्ती ही नहीं, बस्ती के साथ औषधियों का भी प्रयोग किया, खाने में भी। फिर प्राणायाम को प्रयोग किया, पथ्य करवाया, दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी चीजें, बाई बादी की चीजों को बंद करा दिया जिनसे मूलाधार में ध्यान कराया। और मूलाधार से और कपालभाति लंबा कराते, 10,000 बार तक कपालभाति, 2,000 बार तक अनुलोम विलोम और 3,000 बार तक से लेके 5,000 बार तक भस्त्रिका। 1 से 2 महीनों में अर्थराइटिस पूरा खत्म। अर्थराइटिस पूरा खत्म होता है, अस्थमा पूरा खत्म होता है, एसिडिटी की तो कोई औकात ही नहीं। खरे पित्त बढ़ा हुआ है, पित्तर जूस पिला देते हैं, पित्तर पेय पिला देते हैं, पित्तर आहार दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं, उबालते रहते लोग ज्वालामुखी की तरह फटे जा रहे हैं। अरे स्वामी जी ये तो अंदर से घाव हो गए, अल्सर हो गए, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। एक शब्द में बहुत गहरा तत्व है, डीजनरेटिव सेल्स, और उससे बॉडी में कहीं पर भी डीजनरेशन हुआ है, पूरा शरीर अंदर से कमजोर पड़ा है, डैमेज हुआ है। तुम्हारा लीवर, तुम्हारी किडनी, तुम्हारी आंतें, तुम्हारा लंग, हार्ट, ब्रेन, आंख, कान, हड्डियां, मांसपेशियां, चमड़ी, डीजनरेट और डैमेज हुआ पूरा शरीर आप रिकवर कर सकते हो 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने तक। ध्यान देना, ये एकदम पक्की बात है। और भाई इतना सब प्रमाण देने के बाद सारे हमने, अब देखो एक बात और दोहरा देता हूं, हमने सारी बीमारियां, कैंसर से लेकर के लीवर किडनी फेलियर से लेकर के इनफर्टिलिटी से लेकर के थायराइड से लेकर के स्किन बीमारी, स्किन की बीमारियों से लेकर के अभी करीब करीब 99% बीमारियां जानवरों में पैदा करके, उसको अंग्रेजी में बोलता है एनिमल मॉडल में बीमारी इंड्यूस करके, और उसको बीमारी को हमने पूरी तरह से ठीक कर दिया। अब सेल लाइन ट्रायल, इन विवो, इन विट्रो, फिर ह्यूमन ट्रायल। सेल लाइन ट्रायल से लेकर के
एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल तक ड्रग डिस्कवरी के पूरे 100% पैरामीटर्स फॉलो करके हमने योग से और आयुर्वेद की औषधियां, इनसे बीमारियों को 99 नहीं 100% अच्छा करके दिखा दिया। फिर भी कोई कहते हैं मैं तो मानता नहीं, मेरा बिलीफ। अरे विश्वास अविश्वास से बात नहीं बनेगी। मैं तो मानता नहीं, तेरी मानने न मानने से तू सूरज को सूरज, चांद को चांद न माने, अग्नि को अग्नि माने न माने, पानी को पानी न माने, बाप को बाप न माने, तू गधे को गधा, गाय को गाय, भैंस को भैंस, शेर को शेर न माने। सामने जाकर के देख, इंट्रोडक्शन दे देगा तेरे को। अभी ये सही क्या और गलत क्या है? एक होती भाव स्थिति, एक होती वस्तु स्थिति। शेर शेर है ना, तो मान या मत मान। तो योग, आयुर्वेद विद्या, ये सनातन विद्या, ये ऋषियों की विरासत, दुनिया के कल्याण का, सारे संसार को रोग मुक्त बनाने का साधन है। कोई माने या ना माने, दुखी है, रोगी है, परेशान है,